नमस्कार दर्शकों, भारत न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनीष। दर्शकों, आपको बता दें रोहताश नगर में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें ये खबर सिर्फ दिल्ली के रोहताश नगर के इलाके के लोगों के लिए है और उनके इलाके में क्या राजनीति चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, ये मैं हमेशा स्पेशली कवर करता हूँ। और वैसे ये खबर पूरी दिल्ली के लिए भी है। आपको बता दें रोहताश नगर में भाजपा के विधायक जितेंद्र महाजन है, तो वो हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि दिल्ली सरकार उनसे भेदभाव कर रही है। आपको बता दें इस बार उन्होंने राशन को लेकर प्रदर्शन किया और रोहताश नगर विधानसभा के वेलकम वार्ड की जो तस्वीरें हैं ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस स्कूल के अंदर गाड़ी नहीं आई, जिसको लेकर आज लोगों को राशन नहीं मिल पाया और लोग काफी नाराज भी हुए। आपको बता दें इस चिलचिलाती धूप में लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों को जब राशन नहीं मिला तो वो काफी नाराज हुए, जिस पर जितेंद्र महाजन ने प्रदर्शन भी किया। उनके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार हमेशा झूठ बोलती है और उनके पास लोगों को देने के लिए राशन नहीं है। प्रदर्शन के माध्यम से दिल्ली सरकार से मांग है रोहतास नगर की जनता को और दिल्ली की गरीब जनता को जल्द से जल्द राशन मुहैया कराया जाए। हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक रोहतास नगर की गरीब जनता को राशन नहीं मिलेगा। आज यह विश्वास मैं आप सभी को दिलाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शनिवार को इसी तरह का प्रदर्शन हमने यहाँ किया, जिसके फलस्वरूप 1.5 घंटे 2 घंटे बाद राशन आया। जबकि केजरीवाल सरकार का कहना है, झूठे मुख्यमंत्री का कहना है कि गरीबों को राशन लगातार मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हमें विवश होकर दूसरी बार ये करना पड़ रहा है। यहाँ की गरीब जनता की हक की लड़ाई, गरीब जनता भूखी ना रहे, इसलिए जितेंद्र महाजन जी जो हमारे विधायक हैं लगातार प्रयासरत हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो, हम इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आप बहुत बड़ी संख्या में चिलचिलाती धूप में यहाँ आए और सुबह भी बहुत सी बहनें, माताएं और बहुत हमारे भाई लोग यहाँ से राशन का वितरण नहीं हो पाया, इसलिए वापस गए। कल की भी यही स्थिति रही थी, जबकि हमें लगातार आश्वासन मिल रहा है कि राशन अब आएगा, अब आएगा। कुछ नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने एक भ्रमित प्रचार किया कि देखो राशन आ गया, परंतु राशन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे राशन बटा। उस दिन 2 घंटे राशन बटा, सोमवार को 2 घंटे राशन बटा और सोमवार से 2 घंटे बाद दोपहर 12 बजे से यहाँ राशन बनना बंद हो गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक का राशन दे रहे हैं। झूठी सरकार दलगत भावना से ऊपर उठ नहीं पा रही। सिर्फ और सिर्फ जहाँ भाजपा के विधायक हैं, जहाँ पार्षद भी भाजपा के हैं, वहाँ जानबूझकर वहाँ की जनता को परेशान। इसके बाद वहीं दूसरी ओर आपको दिखाते हैं या वेलकम वार्ड की अगर बात करें तो वहां से सुदेश चौधरी जो आप नेता है, स्थानीय नेता, उनसे हमने बात की कि आखिरकार इतना बवाल कैसे हुआ इस ईडीएमसी के प्राइमरी स्कूल में और कैसे राशन की गाड़ी नहीं आई। तो उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ के निगम पार्षद पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के निगम पार्षद बेफजूल की राजनीति कर रहे हैं। गाड़ी एक दिन सरकार के पास राशन खत्म हो गया था और एक या 2 दिन उन्हें राशन मैनेज करने के लिए चाहिए, इसीलिए आज गाड़ी नहीं आई, लेकिन वो हर जगह प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। निगम पार्षद को उन्होंने आड़े हाथों लिया। आप सुनिए जी। बताएं सुदेश जी, अभी रोहताश नगर विधानसभा के वेलकम वार्ड में जैसे आप मॉनिटरिंग करने के लिए आप लोगों को आम आदमी पार्टी के खाद्य मंत्री ने चुना है अपने वार्ड में, तो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं राशन के लिए, तो उसके लिए बड़ा प्रदर्शन हो रहे हैं कि ऐसा रोहताश नगर विधानसभा में क्यों किया गया, जबकि यहाँ पे बीजेपी के पार्षद हैं। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ये प्रतिशोध की राजनीति कर रही है कि रोहताश नगर विधानसभा में जो है बीजेपी की सरकार है और वहाँ से किसी भी आदमी को नहीं चुना गया, जबकि ये एमएलए का अधिकार है? देखिए मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं या वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये भाजपा की पुरानी नीति है। आम आदमी पार्टी ने कभी भी किसी भी पार्टी के साथ कभी प्रतिशोध की राजनीति नहीं करी। हमारे यहाँ की जो लोकल नेता हैं, निगम पार्षद हैं, एमपी हैं, ये जो लोग हैं ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के खाद्य मंत्री हैं उन्होंने हमें प्रतिनिधि बनाया है, अपना प्रतिनिधि बनाया है, जो उनका अधिकार है, ना कि उन्होंने किसी मॉनिटरिंग कमेटी में हमें सदस्य बनाया है। मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य विधायक के पास होते हैं, चारों उन्हीं के पास हैं। हमें सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये चारों स्कूलों में चल रहा है उस डिस्ट्रीब्यूशन में अपना प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है।
हम खाद्य मंत्री के प्रतिनिधि हैं, जो चारों हमारे साथी हैं। हर वार्ड में एक प्रतिनिधि सदस्य है। तो वो हम सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि आम आदमी पार्टी, यहाँ पर लोकल जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उनका सिर्फ एक ही काम रह गया है कि डेली धरना या प्रदर्शन करें और पब्लिक में पैनिक पैदा करें, पब्लिक को अफवाह फैलाएं, पब्लिक को गलतफहमी पैदा करके यहाँ पे बिल्कुल आतंकित माहौल कर दें। ये सवाल मैं दोबारा, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, तो वो तो ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक जिसको रिकमेंड करेगा वो बनेंगे। तो आपने ओवरलैप करके, आपके मंत्री ने, इमरान हुसैन ने ओवरलैप करके आप लोगों को चुन लिया और उनका कहना है आप लोग हार्डकोर जो है पार्टी के वर्कर हैं, इसीलिए आपको चुना गया है। नहीं, ये उनका विरोध इसी बात का है। ये उनकी जो विधायक ने अपनी मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है मनीष जी। वो चारों मॉनिटरिंग कमेटी पीडीएस के आज भी अपने मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने चारों वार्डों में एक एक बनाया है। हम जो ये नॉन पीडीएस चल रहा है राशन, मुख्यमंत्री राशन योजना, इसके मंत्री प्रतिनिधि हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि विधायक जो राशन की जो दुकानें हैं उसके लिए मॉनिटरिंग जो सदस्य, उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी नॉन पीडीएस स्कीम में आप लोग कर सकते हैं। नॉन पीडीएस स्कीम में मंत्री अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, ये संवैधानिक है और इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी भाजपा के हमारे निगम पार्षद हैं, चारों के चारों निगम पार्षदों को सिर्फ एक चीज़ का है कि 5 फुट का गड्ढा हो, 10 फुट का गड्ढा हो, कोई भी छोटा छोटा मुद्दा हो, उस पर तख्ती और बैनर लेके पहुँच के हाय हल्ला मचाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हाय हल्ला मचाते रहें, लेकिन किसी भी काम को कराने के, पब्लिक के किसी काम को कराने में उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। तो उनका जो मेरा उनसे अनुरोध है कि पार्षद जी, आपको 4.5 साल हो गए हैं, आप 4.5 साल से जनता के बीच हैं। आप जो गड्ढा हो जाता है तो उसे भरवाते हुए फोटो तो आप सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि ये गड्ढा मैंने भरवाया, लेकिन ये नहीं बताते कि ये गड्ढा 1.5 महीने पहले सड़क जो टूटी थी उसी सड़क का गड्ढा हो गया है। उसी सड़क पे, उस पर आपने इंक्वायरी पुट अप नहीं की। आपके एमसीडी के कर्मचारियों को आपको इंक्वायरी करनी चाहिए थी। आपके स्कूल में जो सुभाष पार्क ये जो वाला स्कूल है, इसमें आज भी राशन नहीं आया? नहीं, राशन का एक्चुअली नॉन पीडीएस का है, पूरी दिल्ली में थोड़ी सी समस्या है उसमें राशन में, तो वो सब जगह है। ये नहीं है कि यहाँ भाजपा के प्रतिनिधि हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत है। नॉन पीडीएस स्कीम में शुरू में थोड़ा सा एक बार सेटिंग करने में टाइम लगता है, 1-8 वीक का टाइम लगता है। मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। अच्छा, और राशन जल्दी ही यहाँ पे हर स्कूलों में आएगा और पूरा जब तक हर आदमी को राशन नहीं मिल जाएगा ये स्कीम बंद नहीं होगी। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, केजरीवाल जी रोज आकर कहते हैं कि मुझे घर घर राशन नहीं दिया जाना, मोदी जी रोक रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि कौन रोक रहा है, दो ना। नहीं, अगर मेरे भाजपा के साथी ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं रोक रहे तो एलजी साहब ने फाइल वापसी क्यों करी है? एलजी साहब ने गरीबों का राशन क्यों रोका है? अगर किसी गरीब को घर बैठे राशन मिल जाता है, पूरा राशन मिल जाता है, पूरे नापतोल का राशन मिल जाता है, बढ़िया क्वालिटी का राशन मिल जाता है। हमने तो मुख्यमंत्री जी की आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि अभी राशन में गेहूँ मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम गेहूँ को पिसवा के लोगों के घरों पे पहुँचाएंगे। बढ़िया चावल को पैक करवा के, जैसे किसी परिवार का 10 किलो चावल है तो एक अच्छे पैकेट में बंटवा के उसके घर पहुँचवाएंगे। अगर घर पहुँच जाएगा आदमी को, राशन की दिक्कत नहीं होगी। राशन की दुकानों पे बीच में दलाली का सिस्टम खत्म हो जाएगा। नकली साइन करके राशन उनका चोरी कर लिया जाता है, नकली अंगूठे लगा के उनका राशन चोरी कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में, हिंदुस्तान में एक नया तरीका खोजा था कि हम जो है हर आदमी के घर पे डायरेक्ट डिलीवरी कराएंगे। घर बैठे लोगों को राशन मिलेगा, दुकानों के पास धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चोर बाजारी और ब्लैक मेलिंग का ये जो जंजाल है ये खत्म होगा। तो आपके निगम पार्षद झूठ बोल रहे हैं, आप सीधी बात ये कह रहे हैं? हाँ, निगम पार्षद जी तो बिल्कुल मैं वो लगा रहा हूँ उन पर आरोप कि वो पूरा दिन सिर्फ धरने प्रदर्शन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनसे कहिए, उनसे कहिए कि 4.5 साल हो गए जनाब, आप एक काम तो बता दीजिए कि जनाब मैंने ये काम इस वार्ड में कराया है। तो आप अपने कामों पे ध्यान दें। अभी भी 6 महीने आपके पास हैं, तो 6 महीने में अगर अच्छे से आप काम करते हैं तो जनता को, आपको धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे। आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं अपने धरने प्रदर्शन से, और वो जो चीज़ है वो अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देती है। छोटी छोटी बातों पे एमसीडी आपके पास है, एमसीडी के जेईई आपके पास है, फिर आपकी सड़क टूट जाती है, फिर आप उस पर ड्रामा करते हैं, फिर आप उस पर धरना प्रदर्शन करते हैं, और फिर 2 दिन बाद वो सड़क खुद खड़े होकर बनवाते हैं, फिर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं कि मैंने बनवा दी। जब आपने ही बनवानी थी, आपने ही सब कुछ करना था, तो ये ड्रामा क्यों?
अब जी ये सड़क टूट गई है, केजरीवाल जी बनने नहीं दे रहे। मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या पूरी दिल्ली में जो सरकार चला रहे हैं वो आपके शादरा विधानसभा या वेलकम वार्ड के एक छोटे से गड्ढे को ये कह देंगे अपने अफसरों से कि आप इस गड्ढे को मत भरो? तो ऐसी सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। मैं पार्षद जी को दोबारा आग्रह करना चाहूँगा, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि की तरह व्यवहार करें और आप लोगों की मदद करें, आप लोगों को पैनिक ना करें। राशन की व्यवस्था है, आपके स्कूलों में है, आपके उसमें है, आपके कंट्रोल में सारे अधिकारी हैं। आप चाहते तो उस दिन रजिस्ट्रेशन भी करा लेते, बाकी जगह भी रजिस्ट्रेशन होते रहे। राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे ही राशन आ जाएगा तो जल्दी वो बंटने चालू हो जाएगा। तो आप लोगों को ना भ्रमित करें, मेरा आपसे यही पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है।